morning, students. Today we will do some numericals based on compound microscope and telescopes. तो जो क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं उनको मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा क्वेश्चंस, एंड देन यहाँ पे हम केवल उसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं, तो बोर्ड पे अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो फिर सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा इस बोर्ड पे, और टाइम भी कंज्यूम होगा इसको ऐसा काम करने पे। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा थ्रू व्हाट्सएप, देन हम केवल इनका सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है आपके पास, आपको सेंड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा अपने ये लेक्चर अपलोड होने से पहले मैं आपको व्हाट्सएप में मैसेज ये क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ मैग्नीफाइंग पावर 10। वी हैव अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर 10, full stop. In normal adjustment, the distance between objective and eyepiece is 22 centimeter. In normal adjustment, it means the image is found at infinity. The distance between objective and eyepiece is given as 22 centimeter. Now we have to find the focal length of the objective lens. तो हमें find करनी है students यहाँ पे focal length of objective lens। तो ये solve कैसे करेंगे? तो पहले मैं given किया, पहले हम वो mention कर लेते हैं। We have given the magnification of telescope which is 10. So students, as you know that the telescope will always form an inverted image. telescope हमेशा inverted images form करते हैं, तो जो उसका magnification होगा वो always हम taken as negative, it's -10. We have also given the distance between objective lens and eye lens. तो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, पहले हमने कल चीजें कर ली हैं। This is our ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज आवर आई लेंस। ये आपने थोड़ा फिगर में रफ फिगर बनाया, जो इनकी डिस्टेंस है वो हमें गिवन किए हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर। तो आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस इज नोन एज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यानी कि उसने गिवन किया हुआ है यहाँ पे व्हिच इज 22 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो स्टूडेंट्स ये केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट का, और जब केस होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट का, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट इंफिनिटी को होता है, वहां से रेज पैरेलल आती है, देन इमेज इज फाउंड एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द फाइनल इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज वाली इंफिनिटी बनती है, और ऐसा तभी हो सकता है जब फोकस कोइंसाइड करे ऑब्जेक्टिव लेंस का भी और आई पीस का भी। ये हमने डायग्राम में देखा हुआ है। तो इन नॉर्मल एडजस्टमेंट दोनों फोकस एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो वी कैन से द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज गिवन एज FO प्लस मॉड ऑफ FE। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो ये चीज हमें गिवन की हुई है। यहां से हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो उसको बहुत सिंपली हम सॉल्व करेंगे। What is the formula of magnification of telescope in normal adjustment? It is f naught upon minus fe. So we can say here the magnification is given as -10. So -10 is equal to f naught upon minus fe, or we can say f naught is equal to 10 fe. This is the relation between focal length of objective and eyepiece. एक फॉर्मूला में एक इक्वेशन ये मिल रही है, और एक हम यहाँ से अप्लाई कर लेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे as we know that the length of microscope is given as 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम यूज करेंगे 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। f नॉट को आप पुट अप कर लीजिए 10 fe, यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया था, और प्लस fe we can say 22 is equal to 11 fe, और fe is equal to 22 upon 11 which means 2 centimeter. So this is the focal length of the eyepiece. We have to find the focal length of the objective lens. The focal length of objective lens is 10 times of FE. So 10 into 2, it becomes 20 centimeter. This is the solution of this question. बहुत simple सा question था. Now next question is based on compound microscope. ये भी आपको मैं ये question मैंने आपको provide किया हुआ है. आप देख लीजिएगा इस question को. तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हमें गिवन क्या किया है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है।
A compound microscope has an objective of focal length 1 centimeter and eyepiece of focal length 2.5 centimeter. An object has to be placed at a distance of 1.2 centimeter away from the objective. For normal adjustment, find the angular magnification and the length of microscope P. हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक तो मैग्निफिकेशन और एक फाइंड करना है इसका लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. व्हाट वी हैव गिवन द फोकल लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सॉरी, वी हैव गिवन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. So the objective lens has a focal length 1 centimeter given an eyepiece of focal length 2.5 centimeter. eyepiece का भी हमें फोकल लेंथ गिवन किया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर. और आगे गिवन किया हुआ है an object has to be placed at a distance of 1.2 centimeter away from the objective. देखिए स्टूडेंट, मैं थोड़ा फिगर करता हूं इसमें. This is our compound microscope. This is objective lens. This is our eyepiece. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें दोनों की फोकल लेंथ गिवन की हुई है. आपको दिख रहा है फिगर में. हमें गिवन किया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट फ्रंट में प्लेस किया हुआ है इस ऑब्जेक्टिव लेंस से. दिस डिस्टेंस, सिंस दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, सो वी हैव गिवन u naught. What is u naught? Object distance for the objective lens. So we have given u naught is equal to minus 1.2 centimeter. माइनस क्यों लिया? क्योंकि साइन कन्वेंशन आपको पता होगा इस बारे में. Now we have to find the angular magnification and length of microscope. हमें दो चीज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में. एक तो मैग्निफिकेशन फाइंड करना है और एक लेंथ फाइंड करनी है इस माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है यहाँ फिगर पहले इमेज फॉर्म करेगा ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे इसकी इमेज बनती है, और देन फिर इमेज फॉर्म करेगा हमारे पास एक आईपीस जो हमारे पास है वो भी इमेज फॉर्म करेगा. तो अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है माइक्रोस्कोप की, तो यहाँ पे देखिए दिस इज द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस. दिस इज नोटेड एज v naught. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड similarly, since this is the object for the eyepiece, so this distance is known as objective distance for the eyepiece, which is denoted as UE. So what is length of microscope? The length of microscope is the distance between objective and eyepiece. So from this figure you can say that the length is equal to v naught plus UE. तो हमें ये चीज ये हमें फाइंड करना है, हमें UE फाइंड करना है और हमें v naught फाइंड करना है, और इनका हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लेंथ मिल जाएगा. या फिर एक चीज और भी हो सकता है इसमें, यहाँ पे इसने बोला कि नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस है, मैं भूल गया था यहाँ पे इन नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा है इसने. तो देखिए स्टूडेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, इमेज हमेशा कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे. ये आपको पता है स्टूडेंट्स. अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी फाइनल इमेज, इसका मींस दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, शुड बी प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द आईपीस. ये इमेज इन्फिनिटी में कब बनेगा? जब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है कहां पे होगा? इसके फोकस पे होगा. तो वी कैन से फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट दिस डिस्टेंस शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस. ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, दिस शुड बी द फोकल लेंथ. अगर इमेज बनती है डी पे एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो यहाँ पे हम यूवी यूज करते हैं, तब आता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज v naught plus u. बट इन केस this image is formed at infinity, because this is the case of normal adjustment, it means this distance should be the focal length of the eyepiece. तो यहाँ पे हमारा लेंथ का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा v naught plus fe. तो ये आपको सॉल्व करना है. देखो v naught हमें फाइंड करना है, fe तो हमें गिवन है यहाँ पे देखिए आप, और हमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो m इज इक्वल टू, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा था v naught upon minus u naught 1 plus d upon f e. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन का. आई थिंक यही फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है? वी हैव गिवन u naught हमें गिवन है 1.2. v naught हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा.
डी, व्हाट इज डी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसको हम जनरली क्या ट्रीट करते हैं 25 सेंटीमीटर, बट क्योंकि फ्रंट में होगा तो ये माइनस साइन यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा हमें, या माइनस साइन छोड़ दीजिए आप, इसको प्लस ही पुट कर लेंगे यहाँ पे, और देन एफ ई में गिवन। तो इस क्वेश्चन में हमें, इस फॉर्मूले में हमें केवल एक ही चीज है जो अननोन है, वो है वी नॉट। तो वी नॉट हम फाइंड करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस में। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1 अपॉन v naught minus 1 upon u naught is equal to 1 upon f naught. This is the lens formula applied on the objective lens. Now you have to put the values of u naught and f naught. So 1 upon v naught is equal to 1 upon f naught minus 1 upon, sorry, minus plus 1 upon u naught. So we got 1 upon f naught. Focal length of the objective lens is 1 centimeter plus 1 upon 1.2 माइनस साइन के साथ क्या आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इट बिकम्स माइनस, वी कैन से 1 अपॉन v नॉट इज इक्वल टू 1 पॉइंट एल से लेंगे यहाँ पे, तो एल से बिकम्स 1.2, तो 1.2 माइनस 1, और वी कैन से इट्स 0.2 अपॉन 1.2, और वी कैन से इट बिकम्स 1/6. So we can say V naught becomes 6 centimeter. This is our image distance for the objective lens. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में हमें V naught पता लगी है, फाइंड कर लिया हमने V naught। अब इस V naught की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, hence we got the magnifying power m is equal to V naught is equal to 6 अपॉन माइनस U naught। तो देखिए स्टूडेंट माइनस साइन फॉर्मूले में है, माइनस साइन यहाँ पे, तो माइनस में बिकम प्लस 1.2, then 1 plus d. What is d? 25 centimeter. And what is the focal length of the eyepiece? Is 2.5. तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, it becomes 5, 1 plus 10, or we can say 5 into 11, or we can say it becomes 55. This is the magnification produced by the compound microscope. Now we also have to find the length of microscope. The length of microscope becomes v naught plus f. What is v naught? 6, and plus what is f? F is 2.5. 2.5 centimeter. So we can say 8.5 centimeter. This is the length of microscope. तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा एक फिगर जरूर बनाना होगा रफली, ताकि आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकें, थोड़ा इससे हेल्प मिल जाती है फिगर बनाने से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया होगा, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ एन astronomical telescope are 25 centimeter and 2.5 centimeter respectively. The telescope is focused on an object 1.5 meter from objective, the final image being formed 25 centimeter from the eye of the observer. Calculate the length of telescope. तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको फॉरवर्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को पूरा। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे हम। तो what we have given? We have given the focal length of objective and eyepiece. The focal length of objective lens is given as 25 centimeter. The focal length of eyepiece is given as 2.5 centimeter. ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या गिवन है हमें? The telescope is focused on an object 1.5 meter from the objective. एक ऑब्जेक्ट है,
इसके फ्रंट में 2.5 मीटर अवे, दिस इज द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस माइनस 1.5 मीटर. अब वी कैन से इट बिकम्स इन सेंटीमीटर, कितना बनेगा माइनस 150 सेंटीमीटर. दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस. एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर. जो फाइनल इमेज बनती है इंसिडेंट को बनती है 25 सेंटीमीटर में. तो फिगर में थोड़ा रफली इसलिए बना देता हूँ. दिस इज अवर टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस. What we have given? We have given an object placed in front of the objective lens at 1.5 meter. So this is the objective distance. तो डिस्टेंस गिवन की है और हमें अब देखिए, और हमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो इसकी फाइनल इमेज बन रही है वो बन रही है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई. तो दिस इज आई एंड दिस इज आई पी. ये दिस इज आई पीस, यहाँ भी हमारी आई होती है तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे. सब यहाँ पे भी बन रही है इसकी फाइनल इमेज. तो जो हमें फाइनल इमेज गिवन की है स्टूडेंट को कितनी गिवन की है 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि माइनस 25 सेंटीमीटर. माइनस इसलिए क्योंकि फ्रंट में बन रही है. तो हमें वी ई गिवन है 25 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है. व्हाट इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. ये अभी हमने फाइंड किया होगा, ये अभी हमने पढ़ा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज नोन एज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस. इसी की इमेज बनेगी. सपोज दिस इज द इमेज formed by the objective lens which is taken as the object for the eyepiece. This is object for the objective lens. This is the image for the objective lens. Now this same image which is formed by the objective lens is taken as object for the eyepiece, and whose final image is formed at least distance of distant vision. So what is this distance? This distance should be v naught. And what is this distance? Since this is the object for the eyepiece, so we can say this is UE. तो यहाँ पे आपको लेंथ फाइंड करना है स्टूडेंट्स. अगर तो लेंथ का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v नॉट प्लस मॉड ऑफ UE. तो आपको v नॉट फाइंड करना है और एक फाइंड करना है UE. ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये दो चीज अगर आप फाइंड कर लेंगे तो आप इन्हें ऐड करके सीधे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फाइंड कर सकते हैं. तो इसके देखिए हमें एक v0 फाइंड करना है, एक UE फाइंड करना है. तो v0 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस पे. ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे. अप्लाई लेंस फॉर्मूला ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस. What is formula becomes 1 upon f v0 minus 1 upon u0 is equal to 1 upon f naught. तो आप हमें क्योंकि v0 के लिए सॉल्व करना है तो 1 upon v0 is equal to 1 upon f naught plus 1 upon u0. now वैल्यू पुट कर दीजिए आप. the value of f naught is 25 and the value of u0 is minus 150 in centimeter. तो minus 1 upon 150 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेके देख लीजिए कितना मिलेगा. इट शुड बी 150. इट बिकम्स 6 minus 1 और वी कैन से इट बिकम्स 5 upon 150 और वी कैन से इट बिकम 1 upon 30. वी कैन से v naught becomes 30 सेंटीमीटर. तो इसमें देखिए हमें v naught मिल गया 30 सेंटीमीटर. तो लेंथ पे से हमें लेंथ फाइंड करने के लिए v naught पता लग गया. अब हमें फाइंड करना है u. तो u फाइंड करने के लिए देखिए हमें क्या गिवन है. हमें ये पता है कि जो ये आई लेंस है ये 25 सेंटीमीटर पे अपनी इमेज फॉर्म कर रहा है. तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें इसकी फोकल लेंथ भी गिवन है. तो अप्लाई लेंस फॉर्मूला on eyepiece. So what is lens formula for eyepiece? It becomes 1 upon fe
माइनस 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। 1 अपॉन यू ई हमें देखिए सॉल्व करना है यू ई के लिए, तो 1 अपॉन यू ई बिकम्स 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन एफ ई। नाउ what we have given the final image is formed at 25 centimeter in front of the eye. So this distance is taken as negative minus 25, so it's 1 upon minus 25 centimeter and minus 1 upon FE. What is FE? Focal length of eyepiece, which is 2.5. So 1 upon 2.5. This minus sign को ऊपर लिख सकते हैं। 1 upon UE is equal to LCM देख लीजिए इसका 25 minus 1 minus 10. I think ये इसका LCM आएगा और it becomes minus 11 upon 25. So UE is equal to minus 25 upon 11, which comes to be minus 2.3, 2.2 and then 7, 6 approx. इतना ही आंसर मिल जाएगा। This is the object distance for the eyepiece. Now we have to find the length of telescope. So the length of telescope becomes 30 plus mod of minus 2.26. This becomes 32.26 centimeter. So this is the length of telescope. So I hope students ये 3 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए होंगे आपको समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की और ऐसे क्वेश्चंस की। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है किसी भी न्यूमेरिकल्स में तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे या कुछ आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले आप कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए इसके बेस्ड, और एटलीस्ट आप मुझे 5 न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन अदर देन दीज 3 न्यूमेरिकल्स आप मुझे सेंड कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मैं देखूँ आपको कितना सॉल्व कर रहे हैं, आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो एटलीस्ट आप ये 5 न्यूमेरिकल्स सेंड कीजिए विद इन 2 डेज, तब हम आगे कुछ इसमें और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो थैंक यू।